What's up guys? I hope you are doing well. Welcome to this video. ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं असम करेंट अफेयर्स 2018 का मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये वीडियो आपकी किसी भी गवर्नमेंट जॉब खास करके असम गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स में फायदा पहुंचाने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए देख लेते हैं आज हमको कौन कौन से क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक शानदार और इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी के साथ जो भारत के लिए एक मिसाल है, या आप सुपर मॉम बोल सकते हैं क्योंकि ये 3 बच्चे के मां होने के बावजूद भी अगर ऐसा परफॉर्मेंस देते हैं तो ये कोई अजूबा से कम नहीं है। बात कर रहा हूं मैरी कॉम के बारे में, जो हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते हैं। तो देख लेते हैं आज का पहला सवाल है क्या है इससे जुड़ा हुआ। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है नीचे दिया गया स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है अबाउट 2018 AIBA वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो पहला स्टेटमेंट में बोला जा रहा है जो 2018 का AIBA वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ था वो दिल्ली में हुआ था और ये हुआ था 15 to 24 नवंबर 2018। और दूसरा स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि फाइनल जो फ्लाईवेट कैटेगरी का फाइनल में मेरी कॉम ने यूक्रेनियन बॉक्सर को, जो उसका नाम है हाना ओखोटा, को हरा के गोल्ड मेडल जीते हैं। और इसके साथ ही मेरी कॉम ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी और मेरी कॉम एक ऐसा महिला बन गई है जिन्होंने 6 मेडल जीते हैं AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। और तीसरा स्टेटमेंट में बोला जा रहा है यहाँ पे कि लवलीना बोरगोहाई जो है आसाम से बिलोंग करती है, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं भारत की तरफ से। वो जीते थे वेल्टर वेट 69 केजी कैटेगरी में। और चौथा ऑप्शन यहाँ पे बोला जा रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या है देख लेते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। सारा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मेडल्स टैली इस इवेंट का। यहाँ पे इस इवेंट में पहला स्थान पे आया था चाइना ने, 5 मेडल जीते हैं उन लोगों ने। और चाइनीज ताइपे दूसरा स्थान पे और हमारा प्यारा भारत तीसरा स्थान पे, एक गोल्ड, एक सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत के टोटल 4 मेडल जीते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2018 के बारे में। पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2018 जो हुआ था वो होस्ट की गई थी, मेजबानी की गई थी मणिपुर के द्वारा। ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट का 8 स्टेट्स कॉम्पीट की थी 12 डिसिप्लिन में। तीसरा स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि मणिपुर ने इस इवेंट में मेडल टैली में टॉप की थी, फॉलोड बाय असम, और तीसरा स्थान पे आया था अरुणाचल प्रदेश। और चौथा ऑप्शन में बोला जा रहा है, चौथा स्टेटमेंट में, कि इस इवेंट को फ्लैग ऑफ की गई थी सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा 24 अक्टूबर 2018 को। तो देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है यहाँ पे ऑप्शन डी, जो कि ये ऑप्शन डी जो है नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो ये ऑप्शन डी नॉट करेक्ट है, क्योंकि इस गेम को, इस इवेंट को फ्लैग ऑफ की गई थी एन बीरेन सिंह के द्वारा, जो मणिपुर का चीफ मिनिस्टर है। तो चलिए इसके बहाने आप लोग बता दीजिएगा कि मणिपुर का कैपिटल क्या है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन जाने से पहले आप लोग ये मेडल्स टैली देख सकते हैं इस ओलंपिक्स गेम का। यहाँ पे पहला स्थान पे आया था मणिपुर 157 मेडल जीत के, और असम, हमारा प्यारा असम, दूसरे स्थान पे आए थे 138 वो जो मेडल्स जीत के, 45 गोल्ड, 52 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल जीत के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बात की जा रही है 5th नेशनल समिट ऑन गुड एंड रेप्लिकेबल प्रैक्टिसेस एंड इनोवेशंस इन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो समिट हुआ था वो काजीरंगा असम में हुआ था। और दूसरा स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि इस समिट का जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि वो जो दूसरे स्टेट्स, अलग अलग स्टेट जो अच्छे जो इम्प्लीमेंट करते हैं, अच्छे जो हेल्थ सेक्टर में अच्छे पॉलिसीज बनाते हैं, उसको मतलब एक दूसरे से सीखना और शेयर करना और लर्न करना, वो था ऑब्जेक्टिव। और तीसरा जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वो बोला जा रहा है कि असम को सेकंड बेस्ट स्टेट घोषित की गई थी और अवार्ड दी गई थी हाईएस्ट डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी रेट के लिए। मोर्टेलिटी रेट क्या है? मोर्टेलिटी रेट ये है कि जो बच्चे पैदा होते हैं, जो 1000 बच्चे में से कितना बच्चे मरते हैं बिलो 5 इयर्स, उसको बोला जाता है मोर्टेलिटी रेट, ठीक है ना।
तो असम में वो सेकेंड हाईएस्ट डिक्लाइन हुआ है, तो इसी कारण असम को अवार्ड दी गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बात की जा रही है ट्विन टावर ट्रेड सेंटर के बारे में, जो गुवाहाटी में बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए बात की जा रही थी। तो पहला स्टेटमेंट इससे जुड़ा हुआ देख लेते हैं। यहाँ पे करेक्ट नॉट करेक्ट पूछा गया है, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा जा रहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ असम ने साइन की थी MOU किसके साथ, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के साथ, और इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट जो है वो है 1950 करोड़। और दूसरा स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि आइकॉनिक जो ये आइकॉनिक प्रोजेक्ट है उसको बनाई जाएगी या इंप्लीमेंट की जाएगी वशिष्ठा क्रॉसिंग में, जो नेशनल हाईवे 37 के बगल में है। और बोला जा रहा था कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट की जाएगी विथिन 60 मंथ्स, मतलब 5 साल के अंदर। तीसरा स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि ट्विन टावर ट्रेड सेंटर जो है डेवलप करेगी, हेल्प करेगी डेवलप करने के लिए इंटरनेशनल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस इन असम। और चौथा स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्विन टावर विल बी कंप्लीटेड बाय 2022। क्या ये सही है? क्योंकि हमने तीसरा स्टेटमेंट में ही देखा था कि 60 मंथ चाहिए होगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और बोला जा रहा था कि इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट की जाएगी जुलाई 2018 से। तो अगर जुलाई 2018 में स्टार्ट की जाती है, अगर 5 साल लगता है तो 2023 तक ये प्रोजेक्ट पहुंचेगा, 2023 तक ये कंप्लीट होगा, ना कि 2022। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है पंचायत पोल्स जो आसाम में होने वाली है 5 और 9 तारीख को दिसंबर का। तो इससे जुड़ा हुआ स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि जो आसाम स्टेट इलेक्शन कमीशन है उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि जो कैंडिडेट्स इस पंचायत पोल्स में, वो जो कैंडिडेट आएगी वो कैंडिडेट घर में एक यूजेबल टॉयलेट होना पड़ेगा, और दूसरा जो क्राइटेरिया है कि 2 चाइल्ड नॉर्म्स वाला जो क्राइटेरिया है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, मतलब उसका 2 ही बच्चे होने पड़ेंगे उस कैंडिडेट का, जो कैंडिडेट सामने निकल के आएगा कैंडिडेट बनने के लिए, ये जो 2 क्राइटेरिया है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और दूसरा स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि जो असम का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, यहाँ पे क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है कि असम का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो ये है हरिंद्र नाथ बोरा, और इन्होंने बोला था कि इस पंचायत पोल्स में 50% रिजर्व दी जाएगी फॉर वुमेन कैंडिडेट्स। आगे बढ़ते हैं ये तीसरा ऑप्शन की ओर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वोटर्स जो NRC लिस्ट में नहीं आया है उन लोगों को इस पंचायत पोल में इलेक्शन देने, वोटिंग देने के लिए, वोट देने के लिए अलाउ नहीं की जाएगी। क्या ये सही है? देख लेते हैं आगे। यहाँ पे चौथा ऑप्शन में बोला जा रहा है कि ये जो यूजुअल टॉयलेट का जो क्राइटेरिया है इसको जो कंपलसरी की गई थी वो की गई थी इसलिए कि ताकि क्लीनलीनेस को प्रायोरिटी दे सके सोसाइटी के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या है देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं बोला गया था कि जो NRC लिस्ट में नहीं आएगा उसको वोटिंग राइट नहीं दी जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं बोला गया था। मतलब सबको वोटिंग राइट्स दी जाएगी इस पंचायत पोल्स में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है मिशन संभव के बारे में। मिशन संभव जो है हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा मार्च 2018 में लॉन्च की गई थी। तो यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये पहला स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि ये एक इसका एक कैंपेन है जिसका सेंट्रल थीम था कि असम में पूरे 1 लाख घरों में जिसका घर में टॉयलेट नहीं है वहां पे टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की जाएगी। 1 लाख एक ही दिन में, भले ही वो स्टार्ट पीट डिगिंग से हो, लेकिन 1 लाख टॉयलेट्स बनाई जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि ये जो कैंपेन है इसको इनॉग्रेट की गई थी चीफ मिनिस्टर ऑफ असम सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। और तीसरा ऑप्शन में बोला जा रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण असम लॉन्च मैसिव कैंपेन टाइटल मिशन संभव को लॉन्च की गई थी 26 मार्च 2018 को, ये बोला जा रहा है। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बात की जा रही है खोय खो बोते थे एक एसएमएस फिल्म के बारे में।
यहाँ पे पूछी जा रही है कि नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि ये एक एसएमएस फिल्म है जो डील करती है इश्यू ऑफ चिल्ड्रन ग्रोइंग अप इन वायलेंट टाइम्स। आपको बता दूं कि ये जो फिल्म इंस्पायर होता है वो होता है आसाम एजुकेशन से। आसाम एजुकेशन जो आसाम में हुआ था 1979 से 85 तक। तो उस वक्त बहुत वायलेंस हुआ था आसाम में। तो उस दौरान बच्चे कैसे ग्रो हुआ, बच्चे कैसे बड़ा हुआ, किस किस सिचुएशन, किस किस कंडीशन में, बुरे हालत में, बुरे कंडीशन में कैसे बच्चे लोग ग्रो की, तो उसके बारे में ये फिल्म बनाई गई थी। और बोला जा रहा है कि ये एक पहला एसएमएस फिल्म है जिसको कमर्शियली रिलीज की गई थी यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में। दूसरा स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि इस फिल्म को डायरेक्ट की गई थी विद्युत कोटकी की द्वारा, और यही फिल्म जो है स्क्रीन प्ले, बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड जीती है ट्रेजर कॉस्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो फ्लोरिडा में हुआ था। और तीसरा स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि यही फिल्म खोई खो बहुते ढेमालिटी नहीं 3 अवार्ड जीते हैं। वो है बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट म्यूजिक। ये कहां पे जीता था? ये जीता था लव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो लॉस एंजेलिस में हुआ था। और ये चौथा स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि ये फिल्म जो है बेस्ट फीचर फिल्म, इस फिल्म को दी गई है 65th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में। क्या ये सही है? यह गलत है, क्योंकि बेस्ट फीचर फिल्म 65th नेशनल अवार्ड्स में दी गई थी विलेज रॉकस्टर फिल्म को, ना कि खोई खो बहुते ढेमालिटी को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है इंडो भूटान बॉर्डर सेंटर के बारे में, जो हाल ही में सितंबर 2018 में सर्बानंद सोनोवाल ने इंडो भूटान बॉर्डर सेंटर इनॉग्रेट की थी। तो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में की थी? वो की थी बक्सर डिस्ट्रिक्ट में। चलिए इस बहाने आप लोग बता दीजिएगा कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है। मैं बता दूं आप लोगों की 4 डिस्ट्रिक्ट आता है, तो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट वो है असम का, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मुझे ये। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है यूनिवर्सल ऑल एज पेंशन स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा लॉन्च की गई थी हाल ही में 2018 में। तो यहाँ पे करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि ये जो स्कीम है उसका नाम रखा गया है शहीद कुशल कुंवर सार्वजनिक वृद्ध पेंशन आसनी। इसको लॉन्च की गई थी सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। और दूसरा स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि इस पेंशन स्कीम को जो एंजॉय करेंगे, मतलब इस पेंशन स्कीम के तहत सिर्फ बीपीएल कैटेगरी को ही दिया जाएगा। बीपीएल कैटेगरी के जो व्यक्ति है उसको ही दिया जाएगा, ना कि एपीएल कैटेगरी की व्यक्ति को। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन और एपीएल मतलब अबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है ना। तीसरा स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि इस स्कीम को लॉन्च की गई थी अक्टूबर 2 2018 को, जिस दिन को हम नॉन वायलेंस डे के हिसाब से भी मानते हैं। और चलिए इसके बारे में आप लोग बता दीजिएगा कि अक्टूबर 2 को किसका एक महान व्यक्ति का बर्थडे एनिवर्सरी मनाई जाती है। तो वो कौन सा व्यक्ति है, कौन सा महान व्यक्ति है भारत का? दूसरा या पे चौथा स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि जो ये स्कीम है इसको दी जाएगी जो लोग 60 इयर्स से अबव है, और इस स्कीम को दी जाएगी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा। तो चलिए देख लेते हैं आंसर करेक्ट कौन सा होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो करेक्ट नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्योंकि बोला जा रहा था कि इस स्कीम को दोनों कैटेगरी बीपीएल और एपीएल दोनों को दी जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत हो गया, यहाँ पे नॉट करेक्ट होगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा गया है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो नहीं है यह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों कैटेगरी से बीपीएल और एपीएल दोनों कैटेगरीज का लोगों को दी जाएगी। यहाँ पे बात की जा रही है फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड रेलवे स्टेशन भारत का। तो कौन सा स्टेशन है? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। जी हाँ, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जो हमारा आसाम का, वो एक भारत का पहला फुली सोलर पावर्ड रेलवे स्टेशन बन गया है। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को फायदा पहुंचा सकते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ये था आज का हमारा टोटल डिस्कशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय अहोम।